हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी में वाक्य के स्थान पर एक शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। 4 विकल्प है बेटा। ए अज्ञ, बी कृत्य, सी कृत कार्य और डी कृतज्ञ। तो बेटा जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? कृतज्ञ, बेटा वो कृतज्ञ था और ये कृतज्ञ है, ध्यान रखना। 4 विकल्प हैं। ए किसी का धन, बी एहसान फरामोश और सी एहसानमंद और डी कृतज्ञ। तो बेटा देखिए कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसान फरामोश, जो किसी के एहसान को ना मानता हो, और कृतज्ञ का मतलब जो एहसान को मानता हो। कृतज्ञ कृतज्ञ दोनों में फर्क है। कृतज्ञ एहसान को ना मानने वाला। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें जिसमें प्राप्त करने की इच्छा हो या वह डैश प्राप्त करने की इच्छा हो वह कहलाता है। तो बेटे देखिए 4 विकल्प है। ए मोक्ष मुमुक्ष, बी मोक्ष पारदर्शक, सी मोक्ष पारंगत और डी सब स्वर्ग और जिज्ञास। तो बेटा देखिए जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है वो मुमुक्ष कहलाता है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो बेटा 4 विकल्प है। ए जिज्ञासु, बी कर्मठ, सी उत्सुक और डी मुमुक्ष। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला बेटा मुमुक्षु। डी विकल्प बिल्कुल सही है, मुमुक्षु। प्रश्न संख्या 5, जिसका दमन न किया जा सके वह कहलाता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। 4 विकल्प है। ए अदम्य, बी दम्य, सी दामिनी और डी कृतज्ञ। तो जिसका दमन न किया जा सके वह अदम्य। ए विकल्प बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, संभाषा से आशय है। 4 विकल्प है। ए वर्णन करना, बी बदले में उत्तर देना, सी मिलकर बोलना, डी भाषण देना। तो संभाष से आशय बेटा मिलकर बोलना। सम माने समान, भाष माने भाषा, जो समान एक जैसी भाषा मिलकर बोलते हैं वो संभाष कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 7, जिसकी आशा न की गईयों के लिए एक शब्द कौन सा है? 4 विकल्प है। आशातीत, बी प्रत्याशा, सी अप्रत्याशित, सी और डी अप्रत्याशा। तो जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताएं। देखिए इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है बेटा। ए आशातीत, बी आशावान, सी अप्रत्याशित, डी अप्रत्याशित। तो बेटा देखिए आशा से बहुत अधिक मिल जाना आशातीत। ए विकल्प बिल्कुल सही है। अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? 4 विकल्प है। ए जिसकी आशा हो, बी जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, सी जो प्रकाशित न हो, डी जिसमें कोई बाधा न हो। तो अप्रत्याशित जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 10, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द। 4 विकल्प है। ए अंक सयनी, बी अनिंद्रिय, सी सीदित और डी कोई नहीं। तो बेटा गोद को अंक कहते हैं और सोने को शयन, तो अंक शयनी, और शयनी हो गया तो मतलब स्त्री। ये विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द। ए हीरक जयंती, बी रजत जयंती, सी शताब्दी और डी स्वर्ण जयंती। तो बेटा 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती मनाई जाती है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करें? ए सुलभ, बी दुर्लभ, सी असंभव और डी ए सुलभ, बी दुर्गम, सी असंभव और डी दुर्लभ। तो बेटा देखिए जो कठिनाई से प्राप्त हो वो दुर्लभ। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 विकल्प है। ए ईशान, बी आग्नेय, सी नैऋत्य और डी वायव्य। तो देखिए बेटा पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? हम ईशान कोण कहते हैं ना। प्रश्न संख्या 14, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। 4 विकल्प है। ए नायिका, बी अभिनेत्री,
सी नर्तकी और डी गायिका। तो बेटा स्त्री जो अभिनय करती है वो अभिनेत्री, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? 4 विकल्प है। ए शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, बी आदि से अंत तक अधोपांत, सी जो पहले ना हुआ हो होनहार, और डी जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय। तो बेटा जो सही है वो है आदि से अंत तक अधोपांत, यानी कि शुरू से लेके अंत तक। प्रश्न संख्या 16, आंखों के सामने वाक्य के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है? 4 विकल्प है। ए परोक्ष, बी प्रारूपतः, प्रारूपतः, ठीक है, सी प्रत्येक और डी प्रत्यक्ष। आंखों के सामने वाक्य के लिए जो शब्द है वह है बेटा प्रत्यक्ष, जो आपकी आंखों के सामने वो प्रत्यक्ष, और जो आंखों के परे है जिसे आप बिल्कुल क्लियर नहीं देख पा रहे वो परोक्ष। प्रश्न संख्या 17, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? 4 विकल्प है। यांत्रिकी, बी युद्धपोत, सी युग पुरुष और डी याक्षुक। तो समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं युद्धपोत, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। ए गुलेल, बी भाला, सी शस्त्र और डी अस्त्र। तो बेटा जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, डी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 19, घूमने फिरने वाला साधु, वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ए योगी, बी परिव्राजक, सी तपस्वी और डी श्रमण। तो बेटा घूमने फिरने वाला साधु कहलाता है तपस्वी, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्य के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ईर्ष्यालु, बी झगड़ालू, सी शंकालु, डी दयालु। जो सदा दूसरे पर संदेह करता है शंकालु, शंका करने वाला शंकालु। आप एग्जाम में ऐसे मतलब सोच सकते हैं बेटा, तर्क लगा सकते हैं, सी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 21, जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? 4 विकल्प है। ए अनाक्रांत, बी आक्रामक, सी आक्रांता और डी अयोध्या। तो देखिए बेटा जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? 4 विकल्प है। ए जात शत्रु, बी अजात शत्रु, सी उद्भूत और डी आजन्म शत्रु। क्या है? डी आजन्म शत्रु। तो बेटा जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ अजात शत्रु, बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 23, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है? 4 विकल्प है। ए विनीत, बी अकिचन, सी दरिद्र, डी गरीब। तो बेटा जिसके पास कुछ भी ना हो वो अकिचन, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, कौन सा होगा? 4 विकल्प है। तत्पर, बी जिज्ञासु, सी उत्साही और डी जिज्ञासा। तो बेटा जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा। ए सर्वव्यापी, बी सर्वव्यापी, सी सर्वव्यापी और डी सर्वव्यापी। तो बेटा सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी, ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 26, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? 4 विकल्प है। ए प्राची, बी उदीची, सी प्रतीची और डी अवाची। तो बेटा पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द है प्राची, ए विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 27, जो संविधान के अनुकूल न हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा। ए संवैधानिक, बी राजनीतिक, सी असंवैधानिक, डी अराचक। तो बेटा जो संविधान के अनुकूल ना हो असंवैधानिक, सी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 28, जो पढ़ाया न गया हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? 4 विकल्प है। ए अपठित, बी आस्तिक, सी जटिल और डी अपठनीय। तो जो पढ़ाया न गया हो बेटा वो अपठित, ठीक है। प्रश्न संख्या 29, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इसमें से उपयुक्त शब्द क्या है? 4 विकल्प है बेटा। ए अविभाज्य, बी अभिव्यक्त, सी अखंड और डी अपठनीय। तो बेटा जिसका विभाजन नहीं किया जा सके अविभाज्य होती है ना, अविभाज्य संख्या विभाज्य संख्या, ए विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 30, जहां खाना मुफ्त मिलता है, वाक्य के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा। ए सदाव्रत, बी यथाशक्ति, सी भोजनालय और डी रसोई। तो बेटा जहां खाना मुफ्त मिलता हो सदाव्रत, ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही।
प्रश्न संख्या 31, दोपहर के बाद का समय। इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ए पूर्वाहन, बी मध्याहन, सी अपराहन, दो विहान। डी कौन सा है बेटा? विहान। तो दोपहर के बाद का समय होता है बेटा अपराहन। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 32, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? चार विकल्प है। ए अपेक्षा, बी अभीप्सा, सी अपेक्षित और डी हर्षित। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती है बेटा अभीप्सा। बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 33, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्य के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? चार विकल्प है। आ कुचन, बी किंचित, सी अलभ्य और डी अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो बेटा वो अकिंचन। प्रश्न संख्या 34, ग्रंथ के बीच हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या है? तो देखिए बेटा, ए परिशिष्ट, बी संदर्भ सूची, सी अनुक्रमणिका और डी परिशिष्टो। तो बेटा ग्रंथ के बीच बचे हुए अंश, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं के लिए प्रयुक्त जो शब्द होता है वो है परिशिष्ट। ग्रंथ के बचे हुए अंश के लिए जो शब्द जोड़ा जाए वो क्या होता है? परिशिष्ट। प्रश्न संख्या 35, नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द। चार विकल्प है। ए नीति निपुण, बी नीतिज्ञ, सी नीति दक्ष और डी नीतिवान। तो बेटा देखिए, नीति ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? नीतिज्ञ, नीति को जानने वाला। बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 36, सावधान रहने वाला व्यक्ति इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? चार विकल्प है बेटा। ए सतर्क, बी सुरक्षित, सी संरक्षित और डी सावधानी। तो बेटा सावधान रहने वाला व्यक्ति सतर्क कहलाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 37, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? चार विकल्प है बेटा। ए द्विज, बी कृत्रिम, सी स्वाभाविक और डी उद्भूत। तो बेटा जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो वो कृत्रिम, मतलब प्रकृति जो नहीं होता वो कृत्रिम होता है। प्रश्न संख्या 38, जिसकी दो माताएं हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? देखिए बेटा, चार विकल्प है। ए द्वे मातुर, बी द्वा द्वे मातृका, सी सोतेला और डी द्विमाता। तो बेटा द्वे मातुर, जिसकी दो माता है उसके लिए क्या शब्द है? ए द्वे मातुर। प्रश्न संख्या 39, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द क्या है? चार विकल्प है बेटा। ए अग्रहरी, बी अग्रगणक, सी अग्रगामी और डी अग्रगण्य। तो बेटा सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, गण्य अग्र माने आगे, गण्य माने गणना करना, जिसकी सबसे पहले गिनती होती है वो अग्रगण्य। प्रश्न संख्या 40, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ए तर्क सिद्ध, बी तर्क सम्मत, सी तर्क शास्त्र और डी तर्क साध्य। तो बेटा जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो वो तर्क सम्मत। ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने ये आपको पूरे 40 प्रश्न करा दिए हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे आपको कंठस्थ हो जाएंगे। वीडियो पूरा देखना है बेटा और कमेंट जरूर करना है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेटा कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई वीडियो बनाते रहें। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे आपको इसमें से प्रश्न मिल जाएंगे। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।